अच्छा, एक और जो मंदिर है काफी प्रचलित है, जिसको बोला जाता है इंडिया या पूरी दुनिया का $1 ट्रिलियन मंदिर। कौन से मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, आप बताओ। राम मंदिर। राम मंदिर तो है ही, साथ में जो साउथ इंडिया में पद्मनाभ स्वामी पद्मनाभ टेम्पल है। स्वामी, हाँ। तो जो ये जो वर्ल्ड्स हैं ए से लेकर एफ तक, इतने करोड़ों रुपए इस मंदिर में कहाँ से आए? दान से। आप आज भी देखेंगे तो इतने, आज हम कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशन बहुत कम हो गया है, बहुत, उसके बाद भी आप सिंपली एक छोटे से मंदिर में, गांव के मंदिर में देखिए, ऐसा कोई भी नहीं होता, गरीब से गरीब 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए निकाल के वो चढ़ाकर ही जाते हैं। तो मंदिर अगर आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आएंगे, वो भी ठीक है, कोई हम फोर्स तो करते, हमारी सोसाइटी ये तो फोर्स करती नहीं, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। Whoever goes to temple actually does donate। तो ऐसा सदियों तक अगर डोनेशन होगा तो वो तो होगा ही। तो ये सारे टेम्पल्स इसलिए भी गवर्नमेंट्स बहुत ईगर रहती हैं टेम्पल्स को टेक ओवर करने के लिए, क्योंकि उनकी वेल्थ जो है वो पूरी मिल जाएगी। और इसलिए वो इशू भी बहुत कंटेंशियस है कि नहीं, टेम्पल की वेल्थ टेम्पल के पास ही रहनी चाहिए, जो रिडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट्स, कितना क्या है, वो सब लोग अटकलें लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, गैस करते रहते हैं, पर वो कितना है नोबडी नोज अभी। अब जैसे अब हम बोलते हैं जो साउथ इंडिया के मंदिर है, इसमें 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेलरी मिली, तो इसके आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना साल एक तो ये पुराना होगा, और कब से इतनी डोनेशन आई होगी कि इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई? ये वाला तो, इसकी तो डेट है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट डेट, बट डेट इसकी तो मेंशन्ड है, मतलब 1100-1200 साल पुराना तो मंदिर है ही। इतनी डोनेशन एक ही मंदिर में, भारत में 1000 साल पुराने नहीं, ये कई अलग ऐसे लाखों मंदिर होंगे, और इतनी वेल्थ 95 to 97% तो वो सब लूट लिया गया। तो भारत को 500 साल तक जो लूटा गया है, जो इस्लामिक इन्वेजन्स में लूटा गया है, तो उसमें ये सब वेल्थ चली गई। भारत के एक कोने में अगर आप ऐसा मंदिर है केरला में, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में जब पहली बार अभी राम मंदिर बनाया है, तो इतना चढ़ावा आ रहा है। कितना चढ़ावा आया था? अब वो कुछ बताते हैं कितने 1000 करोड़ का कुछ इस बार वो आया है। तो इतने 1000 करोड़ अगर एक साल में आ रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मंदिर रहे होंगे, कितना चढ़ावा आता होगा, कितना दान आता होगा। वो तो अब सब समाप्ति हो गया। तो ये तो आपको 2-3% कुछ मंदिर हैं जिसमें ये बचा है, जो आपको दिखता है। तो समाज के पास इतनी वेल्थ थी, क्योंकि अगर हार कोई दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो सोसाइटी के पास इतना स्पेयर है। अब कहीं पर ये आ रहा था, ये जो मंदिर जब खुला, 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, स्वर्ण सिंहासन, 18 फुट लंबी सोने की चेनें, पन्ना, डायमंड्स, इतनी वेल्थ। हाँ, इतनी वेल्थ तो ये नॉर्मल था। देखिए, हमारे शास्त्र तो बार बार ये कहते हैं, सबसे अच्छी मूर्ति सोने की मूर्ति, जो प्योर धातु में बनी हुई है। तो उसमें सोना, गोल्ड इज अ प्योर माना जाता है धातु, तो उसमें कई बार मूर्तियां बनाई जाती थी। आज भी कई मंदिरों में मुख्य मूर्ति स्टोन की है गर्भगृह में, उसको बोलते हैं हम अचल मूर्ति, ध्रुव बेर, तो क्योंकि वो निकाल नहीं सकते, वो वहीं स्थापित है। फिर एक उत्सव मूर्ति होती है, जिसको लेकर रथ यात्रा होती है, जिसको लेकर पालकी वालकी से आप पूरे टाउन में डीटी जाते हैं, तो वो होती है उत्सव मूर्ति। उत्सव मूर्ति कई बार सोने की होती है, कई बार चांदी की होती है। वो इतनी बड़ी नहीं होती, बट स्टिल इट्स गोल्ड, सिल्वर की तो एटलीस्ट होती ही है, और फिर ब्रास, ब्रोंज की भी होती है, बट गोल्ड। पर ये मंदिर कैसे बच गया केरला का आपके हिसाब से? इन्वेजन से। वो कई, अब लाखों हैं, अगर आप 10 लाख होंगे तो कुछ तो बाय डिफॉल्ट बच जाएंगे। इतनी वेल्थ वाला यही कैसे बच गया? कुछ तो ऐसा आपको अभी क्या पता कि और कुछ टेम्पल्स में हो सकता है और भी वेल्थ, तो हाउ डू वी नो? ये तो एक की बात खुली है, क्या पता दूसरे टेम्पल्स में और भी अधिक हो। अभी इस वक्त आपको लगता है इंडिया में होंगे ऐसे टेम्पल्स? हाँ, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। इतनी वेल्थ केरला के कई टेम्पल्स तो अभी भी प्राइवेट ओनरशिप के जो है उसमें बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ईगरली उनको लेना चाहती है। और कौन से टेम्पल्स हैं जो आपको लग रहा है किस स्टेट में होंगे जहाँ पर ऐसा तो मैंने हम सब जा रहे हैं लेकर कहाँ पर ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे होंगे। हाउ डू वी नो कि ये तो एक की कहानी आपको पता चली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मंदिर की वेल्थ है, ये मंदिर तक रहे और मंदिर के लोगों के लिए रहे। पर वो आपके हिसाब से अभी बाहर क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से आपको जो वो रन करते हैं, उनसे एग्जैक्ट रीजन पूछना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि हमें जब आदेश होगा जातक से, तो वो देवता आदेश देते हैं। तो उनका मतलब है कि जब वो हर बार जातक, मतलब वो पूछते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, रिचुअल करते हैं, उसमें उनको कुछ आंसर्स मिलते हैं, बोले जब देवता आदेश करेगा तो हम कर देंगे, विच इज वेरी ट्रू।
तो जब उनको जो आदेश होता है वो करते हैं, तो उनका रीजन मुझे नहीं लगता कि उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। 2011 में तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, वो तो अभी तो वो रिवर्ट बैक कर गया फैमिली के ओर। तो वो तो बीच में वो लेने का स्ट्रगल चल रहा था, उसको ले लिया था, ले रहे थे, अब तो वो रिवर्ट कर गया फैमिली की ओर। बट कारण अगर आप हिंदू टेम्पल की हिस्ट्री पढ़े जितना जो अवेलेबल है, तो टेम्पल हमेशा वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन ही करते थे। तो ऐसा होता था कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर है, आपने कमाया इतना बचा, आपने टेम्पल को डोनेट कर दिया, राजा ने कर दिया, वैश्य ने कर दिया, और टेम्पल उस वेल्थ का क्या करेगा, वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, वो बाकी जो गरीब है जिसके पास लैंड नहीं है। अब राजा ने कहा ये गांव तुम्हारा, अब मंदिर का, अब मंदिर उस गांव का अकेले क्या करेगा, तो वो जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए उनको वो देता था। तो इस तरीके से वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता था जी। अच्छा, जैसे ऐसी जब स्टोरीज पढ़ते हैं, एमिली गिलक्रिस्ट हैच, इन्होंने किताब लिखी ट्रैवकोर अ गाइड बुक फॉर विजिटर्स। इसमें उन्होंने कहा कि 1908 में जब ये मंदिर में गई, तो जो उन्होंने वॉल्ट बी को जिसने खोलने की कोशिश करी, उनको बहुत सारे सांप देखे और वहां से वो बाहर आ गए। ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये कैसे? कई बार बिल्कुल कहा जाता है कि जो मंदिर में नाग जो हैं देवता, क्योंकि उनको गार्जियन डीटीज बोलते हैं कई जगह, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, गर्भगृह को प्रोटेक्ट करते हैं, कई और टेम्पल के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो बिल्कुल हो सकता है, कहा तो ऐसे ही जाता है। और कहाँ कहा जाता है ऐसा? बहुत सारे मंदिरों में, मतलब जितने मंदिर में गए वहाँ पे, कहाँ पे? बहुत, मैं जैसे तामडी सुल्ला गोवा में, उसमें कहते हैं गर्भगृह में एक नाग तो रहते ही हैं शिव जी के साथ में। तो वो कई बार लोगों कोबरा है, वो कोबरा दिखते हैं। तो कई टेम्पल्स में ऐसे लेजेंड्स हैं, सांप रहते हैं। इसलिए एक प्रैक्टिस है, कई मंदिरों में पुराने में जाते हैं, जैसे आप घुसते हैं तो जोर से ताली बजाते हैं। सो इफ देयर इज अ स्नेक, वो इधर उधर हो जाए तो आपका पैर ना पड़े उनके ऊपर, तो आप वो काट ना लें आप। कई बार इसलिए लगता है शिवालय में कई लोग बोलते नहीं है, शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाओ। हाँ, तो वो सांप जो है वो इधर उधर हो जाए अगर वो घूम रहे हैं तो। राइट। तो अच्छा, सांप उस मंदिर, मतलब आइडिया ये है उस मंदिर की प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, ऐसा कहते हैं। Who knows? यहाँ से तो दिखता है। आपने देखा कोई सांप? मतलब कुछ मंदिरों में तो बिल्कुल दिखते हैं, आपके सामने दिखते हैं। मतलब सांप तो वैसे भी नॉर्मल है आपकी सोसाइटी में, मंदिरों में तो बहुत घूमते हैं। अच्छा। मैंने नहीं देखे। दिल्ली में बहुत कम कुछ दिखेगा। राइट। इस वक्त हमारे देश में ऐसा कोई मंदिर है जिसमें जो जैसे आप बता रहे थे ना, कुछ ऐसे भी मंदिर के जो स्ट्रक्चर्स है वो 200-300 करोड़ के हैं, वो कौन से मंदिर हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? 200-300 करोड़ के स्ट्रक्चर? कोई स्ट्रक्चर, या आप बता रहे थे ना एंजल बनी हुई है, वो कौन थे? वो एंजेलिक टाइप फिगर्स बनी हुई हैं। अच्छा, हाँ, अप्सरा जो मतलब 200-300 करोड़, तो जैसे आप बेलूर और हालीबेडू जाएंगे, कर्नाटक में है, ये हासन, चिकमगलुरु और इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेंगे। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुके हैं। तो उसमें ब्रैकेट्स जो हैं, मतलब ब्रैकेट क्या होते हैं कि आपको जो रूफ है, रूफ को सपोर्ट करने के लिए जो सिंपल ब्रैकेट है, हिंदू टेम्पल में सिंपल नहीं छोड़ा, वो ब्रैकेट अप्सरा के फॉर्म में है। और वो अप्सरा इतनी सुंदर है, ऐसे अगर आप सर्च करेंगे, अभी सर्च करेंगे, तो जिस तरह की अप्सरा वो बनाई गई हैं, ब्लैक मार्केट में इफ एनीबडी, क्योंकि बहुत सारे वो चोरी करके बेचे गए हैं, ब्लैक मार्केट में अगर बेचेंगे तो एक अप्सरा 200-300 करोड़ के एक मूर्ति बिकेगी। इसलिए बहुत सारा अप्सरा का रेफरेंस क्या है, रेलेवेंस क्या अप्सरा का? मतलब किसी भी, हाँ, ब्यूटी है, तो ब्यूटी तो वी विल ऑलवेज मेक आवर थिंग्स ब्यूटीफुल, तो हमने तो उसको बनाया, तो उसमें अप्सरा, और बहुत अच्छे पोज में, कोई अपने पैर से कांटा निकाल रही है, कोई शीशे में देख रही है, कोई एक पट्टी पे कुछ लिख रही है, कोई बाल काट रही है, कोई मेकअप कर रही है। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स में, पोजेस में जो वो अप्सराओं को बनाया गया है। तो कुछ मंदिरों में बहुत है, ये हॉयसड़ मंदिरों में बहुत है। अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बना है तेलंगाना में, रमप्पा टेम्पल, जो अभी रिसेंटली 2 साल पहले बना, हैदराबाद के पास में, वरंगल के पास में। उसमें सबसे कहते हैं कि स्लेंडर वेस्टेड और लंबे, मतलब वो अप्सराएं बनी हुई। वाह। अब जब हम ऐसा सुनते हैं ना कई बार कि मंदिरों के अंदर पहले टाइम में जो डायमंड्स होते थे वो दीवारों में गड़े होते थे, ऐसा आपने देखा कहीं पे? नहीं। पर ऐसा हमें रिकॉर्ड मिलता है कोई? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, नहीं ऐसा। पर फिर ऐसे डेवोटीज ऑफर करते हैं सब कुछ जो उनकी श्रद्धा है, तो वो जेवर ऑफर करेंगे, वो हीरे जवाहरात भी ऑफर करेंगे, उनका जो भावना है। मैंने अपने सामने देखा है, मेरे एक दोस्त की, मतलब उन्होंने मुझे बताया, देखा तो नहीं, दोस्त की माँ, तो वो देवी की बड़ी भक्त हैं, तो देवी के एक भजन गाने वाले हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी,
बहुत सबसे फेमस भजन वो जम्मू वगैरह में वही गाते हैं। तो उनका कॉन्सर्ट हुआ तो वो देवी के भजन गा रहे थे, तो वो स्टेज पर उनसे मिलने तो उनका नंबर आया, तो वो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने वो अपने हीरे की अंगूठी, वो क्या देना कुछ नहीं था, तो उन्होंने हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। तो इस तरह का भाव रहता है भक्तों का। तो डायमंड्स भी निश्चित ही जो भी जो पर अब जो मूल्यवान इस्लामिक चीज है। इन्वेजन हुई हैं, जो हम बोलते हैं कि 14 बार एक ही मंदिर पे जो अटैक हुए हैं, तो वो 14 बार क्या करने आ रहे थे मंदिरों में? वो मंदिर को, मूर्ति को तोड़ने ही आ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार बनाते हैं, उनको मूर्ति तोड़ना है। लूटते तो हैं ही, वो तो साइड बेनिफिट है, साइड बिजनेस है, दैट इज नॉट द मेन पर्पस। तो मूर्ति को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है कि ये मूर्ति पूजा पाप है और इसको तोड़ना चाहिए, अच्छा काम है मूर्ति को तोड़ना, मंदिर को तोड़ना। तो वो कुछ भटके हुए मुसलमान नहीं हैं, वो एग्जैक्टली फॉलोइंग द रूल। कुरान टीचेस देम आइडोलेट्री को पनिश करना। आइडोलेट्री मतलब हमको जो मूर्ति पूजा जो बोलते हैं, तो उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो 16 बार जो आपने कहा, लूट तो एक ही बार में सब खत्म हो गया होगा। अगर आप अगले साल फिर आ रहे हो तो 500-600 साल का तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा दोबारा से। तो उस समय उन्होंने फिर मूर्ति बना ली, क्योंकि हिंदू कहते हैं इन्वर्टेड बिल्डर्स हैं टेम्पल्स के। तो आप गए, उन्होंने फिर से बना लिया, सब मर गए, फिर से बना लिया, फिर से तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। जैसे 16-17 बार सोमनाथ की जो स्टोरी है कि बनाते गए 1947 के बाद फिर से बना लिया, राम मंदिर फिर से बना लिया। तो वो भी एक उनको फ्रस्ट्रेट करता है कि ये दे जस्ट नेवर स्टॉप। अच्छा, ऐसी कौम को कोई कैसे रोक सकता है? बट वी शुड बी स्ट्रांग इनफ सो दैट कोई हमारे साथ कर भी टूटे भी क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि कितना मतलब कितना कष्ट होता है। आप एक बार जाके वो ये देवताओं की मूर्ति देखिए, एक एक मूर्ति को बनाने में सालों लग रहे हैं, कितनी कला है। आप एक बहुत सुंदर बिल्डिंग कोई देखें, बहुत सुंदर म्यूजियम है, और कोई आके उसको टॉर्च से जला रहा है फॉर नो रीजन, मतलब फॉर वियर्ड रीजन लाइक दिस। तो अब बुरा तो बचाना तो चाहिए ही, बट हाँ, स्पिरिट हिंदुओं को ये रखनी चाहिए कि हम वी हैव सर्वाइव्ड दीज 800 years फॉर अ रीजन। और कोई सभ्यता नहीं बच पाई ऐसे कंटिन्यूअस 500-600 years के कंटिन्यूअस जेनोसाइडल अटैक के। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्वालियर में जो मेरा बर्थ प्लेस है, इट्स स्टिल 91-92% हिंदू, मतलब हैवी मेजॉरिटी। ग्वालियर की हिस्ट्री में 5 or 6 टाइम एब्सोल्यूट जेनोसाइड हुआ है, जब एक व्यक्ति मार दिया गया है और वापस वो रिपॉपुलेट किया है, which is still a 92% हिंदू सिटी, 91-92%। तो इमेजिन हो, ग्वालियर तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप काशी मथुरा को देखें, यहाँ क्या हुआ होगा। द रीजन दे आर स्टिल 80%, 70%, 60% मेजोरिटी होल्ड करके अभी भी मंदिर बनाए हुए हैं, तो वो कैसी, क्या जीवट होगा, क्या हट होगा, क्या करेज होगा, क्या परसेवरेंस जो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि बार बार नहीं करते रहना। तो दैट इज हाउ वी शुड टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट। तानाजी का वो डायलॉग नहीं है, सनातन को तू क्या मिटाएगा, जिसका ऐलान आसमान खुद करता है, सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले।